और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर सीएम केजरीवाल पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिसमें प्रदर्शन कर रहे किसानों से उन्होंने मुलाकात की है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसानों से मिलने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। 9 दिसंबर को सरकार किसानों से बातचीत करेगी और साथ ही आपको बता दें कि किसानों से मिलने के लिए कई सारे राजनीतिक संगठन के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनसे उनकी समस्या के बारे में बातचीत की है और साथ ही आगामी जो भी किसानों की रणनीति है उसको लेकर भी केजरीवाल ने बातचीत की है। देश भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है। इसके विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इससे पहले आज भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने पहुंचे और उनसे बातचीत की। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। उससे पहले विपक्ष ने किसान आंदोलन का समर्थन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। इसी के विरोध में किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसानों को कई सारे राजनीतिक दलों का भी जो समर्थन मिल चुका है। अब तो सीएम केजरीवाल भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ वहां की जो भूमिका है वो दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन होते जा रहा है और सभी तमाम जो पार्टियां हैं वो उनका समर्थन देने के लिए अब हर तरीके से आगे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों के साथ साथ पहुंचे हैं और किसानों के उठाने का काम करें। बिल्कुल राजीव, अभी तक क्या कुछ वहां पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। किसानों से क्या कुछ बातचीत, किन किन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये बता दें बिल्कुल जिस तरीके से बात करें किसानों से बात करने के लिए पीछे जो उनका उद्देश्य था वो भी जरूर इसके अंदर है, मगर एक चीज स्पष्ट है, किसानों से बात करने के साथ साथ उन्होंने एक चीज और स्पष्ट कर दी है कि सरकार को कहीं ना कहीं आपने झुकाना है और जो आपकी मांग है वो सरकार मानने वाली नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है वो आम आदमी पार्टी उनके साथ हर कदम से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है और उनकी कोई भी भूमिका होगी तो वो उसके साथ भी रहेंगे। जी राजीव, ऐसा देखने को मिला था कि जब अचानक से जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़े थे और उसके बाद से खुद सीएम ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी मदद की, उसके बाद से सीएम केजरीवाल कुछ भी किसानों के मुद्दे पर नहीं कह रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी सामने आ रहे हैं तो वो भी सामने आए हैं। इसके पीछे क्या उनका भी कोई राजनीतिक कारण है? देखिए, बिल्कुल जैसे बात करें जब सभी पार्टियां किसानों की तरफ आ रही हैं तो कारण यही है कि वोट बैंक, किसानों का जो वोट बैंक है वो लगभग 50% से ज्यादा है और कहीं ना कहीं जिसको भी ये समर्थन मिलेगा उसकी सत्ता एज ए नेशनल लेवल पर आ सकती है, यानी कि केंद्र पर आ सकती है। और उसी को लेकर सभी पार्टियां इसीलिए किसानों के साथ समर्थन दे रही है ताकि उनको एक नेशनल पार्टी बनने के लिए या फिर कहें केंद्र के अंदर आने के लिए जगह मिल सके। मगर बात करें जिस तरीके से सभी पार्टियां लगी हुई है किसानों को समर्थन देने और उनके साथ साथ कंधा से कंधा मिलाने, और जहां तक ये भी कहा जा रहा है कि किसानों की जो मांग है वो सरकार नहीं सुन रही है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसको उखाड़ फेंका जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं किसान अपनी जगह पड़े हुए हैं और किसानों की यही मांग है, जब तक काला कानून यानी कि कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी राजीव, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी तो खूब कर रही हैं और किसानों से मिलने के लिए भी जा रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए केंद्र सरकार की या फिर केंद्र के बड़े नेताओं की तो उनसे राजनीतिक पार्टियां कुछ भी नहीं बोलती हुई नजर आ रही। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, यहाँ पर राजनीति जरूर हो रही है क्योंकि किसी भी पार्टी से बात करें तो वो केंद्र सरकार से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसानों के साथ समर्थन देने की बात कर रही है। मगर बात करें जिस तरीके से ये कृषि कानून जो पास हुआ था, यानी कि तीनों ही बिल जब पास हुए थे लोकसभा। बने रहिए, बिल्कुल राजीव बने रहिए इसी चर्चा के साथ में। और इसी बीच में आपको बता दें कि केजरीवाल ने क्या कुछ किसानों से बातचीत की, उसके कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में साथ रहे हैं
आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। राजू, जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था कि किसानों को के लिए जो भी अस्थायी जेल है वो बनाई जाए और उसमें किसानों को डाल दिया जाए, उनके कुछ विचार हैं, उनके कुछ बयान है, वो काफी ज्यादा बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप भी वहां पर थे और जो भी आपने अपडेट दिया था उसमें यही बातें सामने आ रही थी कि दिल्ली का प्रशासन चाहता है कि किसानों के लिए अस्थायी जेल बनाई जाए ताकि कि वहां की व्यवस्था खराब ना हो। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो उस समय सत्ता के अंदर थी और कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं इस तरह से बिल को रोकने की कोशिश किसी भी पार्टी की तरफ से। मगर अब जब किसान जब भारी मात्रा के दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब तब सारी ही पार्टियां उनका समर्थन देने के लिए आई हैं। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल भी खुद कह रहे हैं कि हम एक सेवादार के तौर पर आए, न कि मुख्यमंत्री के तौर पर। अगर बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर तो जो दिल्ली के किसान है, क्या उनको जो परेशानी नहीं है, क्या वो उसके लिए नहीं सोचा था? जिसके अंदर लोकसभा के राज्यसभा के अंदर तो आम आदमी पार्टी लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। मगर पार्टियां सिर्फ उस टाइम पर राजनीति करने आ रही है, ना कि केंद्र सरकार को बात करने आ रही है। अगर इतने ही हितैषी है तो केंद्र सरकार से डायरेक्ट बात करनी करते हैं। आपने और राजीव, बिल्कुल राजीव, बात ये भी कि किसानों ने तो साफ ही कह दिया है कि उनको किसी भी सेवा की जरूरत नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल की सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी अपना जो भी जरूरत का सामान है वो साथ में लेकर आए हैं। तो फिर सीएम अरविंद केजरीवाल किस तरीके की सेवा कर रहे हैं किसानों की? देखिए, बिल्कुल उन्होंने सिर्फ निरंकारी ग्राउंड के अंदर जो कुछ किसान आए थे उन्होंने ही सेवा की है, न कि इसके अलावा कुछ नहीं। मगर हाँ, ये जरूरत किसान को ये साफ कर दिया था कि हम किसी भी पार्टी का मंच नहीं चाहिए, हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें किसी का सेवा नहीं चाहिए, बल्कि वो अपना लंगर खुद बनाते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो लगभग 1 साल का राशन यहाँ पर लेके आए हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं उनके पास सिर्फ सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। उसके लिए उन्होंने टेंट का व्यवस्था किया, तंबू बनाए हुए हैं ट्रैक्टरों के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं सुविधा वो जरूर है उन तक है। मगर केंद्र दिल्ली सरकार या कहीं और पार्टियां कहें, वो कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति करने आने से चूल्हा जल रहा है, तो अपनी अपनी लगेंगे। बिल्कुल राजीव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।